मां गंगा का नाम सुनते ही आध्यात्म, धर्म, मोक्ष, पवित्रता का एहसास होता है। धार्मिक मान्यता है कि मां गंगा धरती से पहले देवलोक में थी। भगीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई, लेकिन उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से धरती पर आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर लाने के पहले अपनी जटाओं में उन्हें उतारा और धीरे धीरे मां गंगा को प्रवाहित किया। यही वजह है कि गंगा नदी का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड के गोमुख से मां भगीरथ प्रवाहित होती हैं। देवप्रयाग जब पहुंचते हैं तो मां गंगा का स्वरूप पाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल की खाड़ी में वो फिर समा जाती हैं। देश की 40% आबादी गंगा पर निर्भर है, लेकिन तमाम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक निर्भरता के बावजूद क्या हमने मां गंगा का ख्याल रखा? तो जवाब आएगा नहीं। मान्यता यह भी है कि जहां जहां से गंगा बहती है वो जगह पवित्र हो जाती है। लोग अपने आप को पवित्र करने के लिए मां गंगा में डुबकी लगाते हैं। आज मां जहां जहां से गुजर रही है वहां वो मैली होती जा रही है। सरकार के अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद गंगा निर्मल नहीं हो पा रही। गंगा नदी में 61% नालों का गंदा पानी सीधे बह रहा है। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गंगा नदी को निर्मल बनाने का बीड़ा उठाया और प्रधानमंत्री ने प्रतिज्ञा ली कि मैली होती मां गंगा को निर्मल बनाना है। गंगा स्वच्छ हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, इसलिए कई ठोस कदम भी उठाए। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए तो उन्होंने कहा मां गंगा की सेवा करना उनके भाग्य में है। जब वो अमेरिका गए तो वहां प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कहा कि अगर हम गंगा नदी को साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगा। गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है। भारत के लिए मां गंगा का महत्व प्रधानमंत्री समझते हैं और हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती को अवसर में बदलना आता है। राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प करने के लिए मोदी सरकार ने अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम नमामि गंगे योजना बनाई। 2023 से लेकर 2026 तक इस परियोजना के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के कायाकल्प के लिए पिछले 10 सालों में बहुत काम हुआ। यहां गंगा निर्मल भी हुई है, स्वच्छ भी हुई है। तो वहीं कानपुर में सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब 90% नालों का गंदा पानी गंगा नदी में जाना बंद हो गया है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बनाना, नदी की सतह की सफाई, जन जागरूकता, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, ये सब सरकारें कर रही हैं। लेकिन अगर हम सजग होंगे, मां गंगा का ख्याल रखेंगे तो हमें मां गंगा के अस्तित्व को बचाने में कामयाबी जरूर मिलेगी। गंगा नदी में बहने वाले लगभग 20% जहरीले पदार्थों फैक्ट्रियों से आते हैं। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गंगा में प्रदूषण की मात्रा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। यही वजह है कि दुनिया भर से प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी होगी और इसका पैसा सीधे नमामि गंगा प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा। अगर पूरा देश एक साथ प्रधानमंत्री मोदी के मिशन नमामि गंगे योजना में साथ दे तो मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना असंभव नहीं, संभव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा।